कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। श्वासों को लेने या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो सामान्य श्वास चल रहा है उसी को महसूस करना है। और उसको महसूस करते हुए रिलैक्स होना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते हुए 5 बार ओम का उच्चारण गहरा सांस भरेंगे। ओम का उच्चारण कंपन को महसूस करते हुए करेंगे। ओम के उच्चारण से जो मस्तिष्क में कंपन हुआ, जो तंगे जागृत हुई, उनका एहसास करें, उनको फील करें। उन तरंगों को फील करते हुए, महसूस करते हुए मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करें, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव,
हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों, हमारे चक्रों को जागृत करें और हमारी कुंडलिनी यात्रा को निरंतर आगे की ओर ले जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए स्वयं को आज्ञा चक्र में देखें। स्वयं को आज्ञा चक्र में देखें। स्वयं को आज्ञा चक्र में देखें। जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर आज्ञा चक्र में स्वयं का दर्शन, स्वयं को देखें। स्वयं को देखें। स्वयं का अनुभव, स्वयं का अनुभव। जैसे हम बैठे हैं, जिस भी रूप में बैठे हैं, ठीक ऐसे ही अंत जगत में स्वयं को देखना है। जैसे आईने के सामने हम बैठे हैं और हम देख रहे हैं स्वयं को, ठीक ऐसे ही अंत जगत में स्वयं को देखना है। हम यात्रा कर रहे हैं कुंडली जागरण की, महाशक्ति जागरण की, और इस यात्रा में 3 चक्रों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। आज आगे बढ़ेंगे हृदय चक्र की ओर। सबसे पहले मूलाधार चक्र को देखें। मूलाधार चक्र का एहसास करें और लाल रंग की ऊर्जा, लाल रंग का कमल खिलता हुआ या लाल रंग का चक्र घूमता हुआ और वह लाल रंग की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र की ओर जाती हुई, हर चक्र का एक दूसरे अगले चक्र से कनेक्शन करना है। नीचे की ऊर्जा को ऊपर की ऊर्जा से जोड़ना है, तभी पूरी कुंडली जागरण होती है। तो मूलाधार से ऊर्जा उठी और स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंची और वहां पर इसका कलर ऑरेंज हो गया। नारंगी कलर, ऑरेंज कलर का कमल स्वादिष्ठान चक्र पर जागृत होता हुआ पूर्ण भाव के साथ, संकल्प के साथ महसूस करना है। ऑरेंज कलर का कमल स्वादिष्ठान चक्र में, और वहां से ऑरेंज कलर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई नाभि चक्र तक जाती हुई और नाभि चक्र पर पीला कलर, गोल्डन कलर
का कमल खिलता हुआ गोल्डन कलर की ऊर्जा जागृत होती हुई गोल्डन कलर की ऊर्जा जागृत होती हुई गोल्डन कलर के कमल को खिलता हुआ महसूस करें। गोल्डन कलर की ऊर्जा को फील करें और ये गोल्डन कलर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र पर जाती हुई दोनों पसलियां बीच में जहां मिलती हैं उस स्थान पर अनाहत चक्र, हृदय चक्र और शरीर का चौथा चक्र हृदय के और लीवर के दोनों के बीच में नाभि से ऊपर स्थित होता है। अनाहत चक्र अर्थात ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न हो रही है, जिसका कोई कारण नहीं है। और निरंतर ये ध्वनि गूंज रही है, इसलिए इसे अनाहत चक्र कहा जाता है। उस चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को दे जाएं और देखें कि नाभि चक्र से जो ऊर्जा उठी वो हृदय चक्र पर आकर ग्रीन कलर या फिर पिंक कलर की हो गई। पिंक कलर की ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो पिंक कलर की हो गई। हृदय चक्र पर पिंक कलर का कमल खिलता हुआ, पिंक कलर का कमल खिलता हुआ, गुलाबी रंग का कमल खिलता हुआ, ये चक्र आंतरिक चेतना, प्रेम और आत्मा की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। दिव्य ध्वनि अनंत नाद यहीं से जागृत होता है। ये निचले तीन चक्र जो सांसारिक शारीरिक चेतना से जुड़े हैं और ऊपरी तीन चक्र आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हैं और ये उन दोनों का मध्य बिंदु है। मध्य अर्थात बीच का बिंदु कुंडली जागरण में यहाँ से यात्रा नीचे की तरफ भी जा सकती है और ऊपर की ओर भी जा सकती है। इस चक्र के जागरण के बाद जब अगले चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो वहां से यात्रा नीचे की ओर नहीं जाती। जो साधक अगले चक्रों पर पहुंच जाते हैं
वह फिर निम्न चक्रों में नहीं जा पाते और सदा यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस चक्र तक साधक के लिए दोनों रास्ते खुले हैं। चाहे वो तो नीचे के चक्रों में जीवन यापन करे, नीचे की ओर जाए, या फिर ऊपर की यात्रा करे, ऊपर की ओर जाए। सब कुछ साधक के हाथों में है, स्वयं के हाथ में है। इसलिए इसे बीच का सेतु माना जाता है। तो गुलाबी प्रकाश लगातार बढ़ रहा है। वायु तत्व जो विस्तार, स्वतंत्रता और जीवन का प्रतीक है, इस चक्र का संबंध वायु तत्व से है, जो निरंतर बहती है, स्वतंत्रता से बहती है और जीवन का प्रतीक है। अगर वायु कुछ समय के लिए रुक जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हृदय चक्र एक क्षण के लिए भी कार्य करना बंद कर दे, रुक जाए, तो मनुष्य का जीवन उसी क्षण खत्म हो जाता है। वायु तत्व से जुड़ा महत्वपूर्ण चक्र और दिव्य शक्ति से ये चक्र जुड़ा है। अद्भुत ऊर्जा इस चक्र की शक्ति और शिव दोनों की जागृति यहाँ पर होती है। प्रेम, करुणा, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव, परमात्मा से जुड़ाव यहीं से शुरू होता है। निस्वार्थ प्रेम, जैसे मीरा ने कृष्ण से किया या राधा ने कृष्ण से किया, ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई चाह नहीं थी, कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। ऐसा प्रेम हृदय चक्र पर ही जागृत होता है। तो हृदय चक्र पर पिंक कलर की ऊर्जा, पिंक कलर का कमल खिल रहा है और ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अनाहत चक्र जब डिस्टर्ब होता है, असंतुलित होता है, तो भावनात्मक पीड़ाएं मिलती हैं। हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। अपने ही भावों से, अपने ही विचारों से स्वयं को कष्ट देते रहते हैं।
अकेलापन, स्वयं को हम अकेला महसूस करते हैं, मेरा कोई नहीं है। ऐसे भाव प्रबल होते जाते हैं। सभी से ईर्ष्या होने लगती है। सबके प्रति क्रोध का जागरण होने लगता है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सबके प्रति आक्रोश का भाव बढ़ जाता है। हर रिश्ते में बार बार खटास पैदा होना, झगड़े पैदा होना और संघर्ष करते रहना, जैसी स्थितियां अनाहत चक्र से निर्मित होती हैं। किसी को हम क्षमा नहीं कर पाते और दुखी होते रहते हैं। स्वयं के द्वारा, स्वयं के भावों के द्वारा, स्वयं के विचारों के द्वारा हम खुद को कष्ट देते रहते हैं। अकेले में, स्वयं में रोते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां हृदय चक्र के असंतुलित होने पर जागृत होती हैं। लेकिन जब ये संतुलित होना शुरू होता है तो स्थितियां बदलने लगती हैं। हमारी चेतना सभी को सहजता से स्वीकार करने लगती है। सभी को क्षमा करने की क्षमता बढ़ जाती है और सबके प्रति करुणा और दया का भाव जागृत होने लगता है। संबंधों में सुधार होने लगता है। संतुलित जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। स्वयं से और औरों से प्रेम के भाव जागृत होने लगते हैं और बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति फिर वो औरों से कुछ नहीं चाहता। वह स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाता है। उसके चारों तरफ प्रेम की वर्षा होने लगती है और चारों तरफ प्रेम की वर्षा वो स्वयं करता है। सभी रिश्ते मधुर होने लगते हैं। भावनात्मक पीड़ाएं, जो भाव विचार कष्ट देते थे, अब उनको हम क्षमा करके मुक्त होने लगते हैं और सारा संसार अपना लगने लगता है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति, मनुष्य सभी से प्रेम के संबंध बनने लगते हैं। अकारण हृदय प्रफुल्लित होने लगता है। बहती नदियों की आवाजों में आनंद आने लगता है।
चहचहाते पक्षियों की आवाज़ों में आनंद आने लगता है। जो पहले शोर लगता था वही अब आनंद देने लगता है। जिन बातों से चिढ़ होती थी, कष्ट होता था, वही अब आनंद का स्रोत बन जाते हैं। तो ऐसी ऊर्जा हृदय चक्र में ऊर्जा बढ़ती जा रही है और अंदर आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा होती जा रही है। आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा होती जा रही है। हृदय चक्र के प्रति पूर्ण जागृत होना है। पूर्ण जागृत होना है। पूर्ण जागृत होना है। और इस ऊर्जा को देखते हुए इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने चारों तरफ गुलाबी प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करना है। गुलाबी प्रकाश बढ़ता जा रहा है। गुलाबी रंग बढ़ता जा रहा है। पूरा शरीर गुलाबी कलर से भरता जा रहा है। हमारे अंदर प्रेम भरता जा रहा है। जैसे जैसे गुलाबी कलर बढ़ रहा है, ऐसे वैसे प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। हम इस प्रेम को सहजता से स्वीकार करते हैं। मन में संकल्प करने हैं। हम इस प्रेम को सहजता से स्वीकार करते हैं। हम इस प्रेम को सहजता से स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर प्रेम और करुणा जागृत हो रही है। प्रेम और करुणा जागृत हो रही है। हम परमात्मा के साथ प्रेम पूर्ण संवाद कर रहे हैं। हम परमात्मा के साथ प्रेम पूर्ण संवाद कर रहे हैं। हम सबको क्षमा कर रहे हैं। सबको क्षमा कर रहे हैं। सबको क्षमा कर रहे हैं। हम अपने हृदय को प्रेम के लिए खुला रख रहे हैं और परमात्मा के प्रेम की वर्षा इस हृदय में समाहित हो रही है। मेरे चारों तरफ प्रेम और विश्वास की ऊर्जा, आनंद और कल्याण की ऊर्जा, करुणा और स्वास्थ्य की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। इस गहरे अद्भुत आनंद में डूबते जाना है।
डूबते जाना है इस गहरे आनंद में, डूबते जाना है इस गहरे प्रेम में, डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। 10 मिनट अपने अंदर परमात्मा के प्रेम को महसूस करना है और हृदय चक्र में पूरे सही में पिंक कलर को फैलता हुआ महसूस करना है। तो अनंत गहराइयों में, गहरे ध्यान में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, खोते चले जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास और 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। ओम। अग्नि तत्व जो आप बताया आपने में होता है, उसी चक्र में वायु शक्ति होती है। वायु जो है, वायु तत्व है इसका। अभी तक तुमने पढ़ा है, आप समझा है, ये पहला जो है ये अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। अग्नि को करते हैं, आते हैं, उसे साफ करते हैं। अग्नि को बुझाते हैं, सक्रिय हो, तो सक्रिय हो, के बाद में शांत हो, शांत हो। दोनों वही चक्र नहीं होते साहब। अग्नि तत्व तो आपका पीछे खत्म हो चुका है, अब तो वायु तत्व पे पहुंच चुके हैं। नाभि चक्र पे अग्नि तत्व होता है। बाएं दाएं की बात ही नहीं, नाभि चक्र मध्य में है। उसका 3 पार्ट करती है, करने को जितना मर्जी कर दो। जितना उलझोगे उतना उलझते चले जाओगे, जितना सहजता से करोगे उतना ज्यादा आसान है। मैं वही बता रहा हूँ, जितना आप आसानी से करोगे, सहजता से करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी बढ़ पाओगे आगे, और नहीं तो दाएं बाएं में उलझते रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो सहज होकर करिए जो भी है। जितना कम विचार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। केवल चक्र का एहसास हो जाए, उसकी ऊर्जा का एहसास हो जाए, इतना बहुत है। उस चक्र की ऊर्जा से आप जुड़ जाएं। ज़्यादा सोच विचार कहाँ है, क्या है, कैसा है, क्यों है, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर तो बुद्धि के तर्क पर आप उलझते रहेंगे, हासिल कुछ होना नहीं है। तो अनुभव पर जाइए, केवल एहसास करिए
जब आप खुद स्वयं एहसास करेंगे तब पता चलेगा सत्य क्या है। ठीक है, प्रणाम, ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। समझ प्रणाम। प्रणाम, ओम। समझ जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने जो जो देखा है, क्या बोलूं, कल भी बहुत बढ़िया एहसास था, बोल नहीं पाया। धीरे धीरे आप जिससे बोलते को, गए, फिर कुछ सोचकर कोई नहीं बात जाती। नहीं, विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आनंद लीजिए। क्या लग रहा है कि मैं कुछ मेरा कुछ अंदर से महसूस हो रहा है। हाँ, ये विश्वास की बात नहीं है, ये केवल महसूस करने की बात है और आनंद की बात है। ऊपर जाके जैसे कमल फूल खिला, आज पहली बार देखा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ग्रीन कलर, बहुत बढ़िया। मैंने बोलने का भाषा ही नहीं, काफी नहीं बोल पाया। कल देखिए इसलिए कर वही मैंने कहा, केवल आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे, बाकी उसको शब्दों में कहना संभव ही नहीं है। हाँ हाँ, शब्द और बुद्धि दोनों केवल उलझाते हैं, बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, अनुभव अंदर की दुनिया से जोड़ते हैं। तो अनुभव करिए और आनंद लीजिए। कुछ कह पाते हैं, नहीं कह पाते, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आनंद आ रहा है। उस आनंद को अनुभव करते जाइए, बढ़ाते जाइए। समझाया नहीं जाता है कैसा, समझाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है, ना कहने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है, ना समझने की जरूरत है, केवल आनंद लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं इसलिए कल कुछ नहीं बताया, जाके सबको पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत प्रणाम समझी। अच्छा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, आनंद लेते रहिए। बहुत बढ़िया। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, ओम, सुप्रभात। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम पूरी, प्रणाम, ओम।